हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे हाइपरबोला के बारे में। पिछले क्लास में हम क्लास 11th मैथ का कोनिक सेक्शन में 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। पहला सर्कल, दूसरा पैराबोला और तीसरा इलिप्स। 3 टॉपिक हो गया था। अब आज लास्ट टॉपिक है ये हाइपरबोला। आज इसको हम हाइपरबोला के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हाइपरबोला क्या होता है। देखिए ये हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन है। ये एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। देखिए हाइपरबोला क्या होता है। तो हाइपरबोला वो सभी पॉइंट का सेट होता है जो कि दो फिक्स पॉइंट से, कोई भी दो फिक्स पॉइंट से उस पॉइंट का जो डिस्टेंस का डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है। कहने का मतलब क्या है, देखिए बताते हैं। यहाँ ओरिजिन है ये 0,0। अब देखिए हाइपरबोला क्या होता है। ये हाइपरबोला पे पॉइंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होंगे इन दोनों पे। तो देखिए हाइपरबोला क्या होता है, इस पे कोई भी पॉइंट ले और दो फिक्स पॉइंट का मतलब कि देखिए एक पॉइंट ये लेते हैं, मान लेते हैं फिक्स पॉइंट ये F1 है, और इधर एक फिक्स पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं इसको कि ये F2 है। तो हाइपरबोला का डेफिनेशन ये होता है कि इन दोनों फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस लेंगे, यानी कि ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, मान लेते हैं कि ये D1 डिस्टेंस है, ये D2 डिस्टेंस है। तो इन दोनों फिक्स पॉइंट से इस पैराबोला पे जो पॉइंट होगा उनके बीच का जो डिस्टेंस का डिफरेंस होगा, डिस्टेंस का डिफरेंस D1 डिफरेंस D2, ये जो होगा कांस्टेंट होगा। इसका डिफरेंस कहने का मतलब है कि D1 माइनस D2 होगा, या फिर D2 माइनस D1। जिससे पॉजिटिव आएगा उसको ले लेंगे, या फिर यहाँ पे मॉड भी लगा सकते हैं, मतलब कि निगेटिव भी आता है तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये हाइपरबोला का डिफिनीशन होता है। तो अब इसके बाद देखेंगे, इसके बाद कुछ इसमें पॉइंट्स देखेंगे। अब देखिए ये ओरिजिन से, ये ओरिजिन जो होता है वो हाइपरबोला का सेंटर है। तो ये इस ओरिजिन से और इस फोकस F1 जो है, इसका डिस्टेंस मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस C डिस्टेंस पे है, ये जो पॉइंट है। और ये F2 जो है, ये मान लेते हैं कि ये भी इधर C डिस्टेंस पे है। तो दोनों का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो क्या आएगा, F1 का कोऑर्डिनेट लिखेंगे क्या आएगा, तो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस C है यानी कि C, और एक्स एक्सिस पे y 0 होता है तो C, 0 हो जाएगा। उसी तरह F2 का लिखेंगे तो ये एक्स एक्सिस है लेकिन इधर निगेटिव होता है एक्स एक्सिस, तो ये -C आ जाएगा, और वाई एक्सिस इस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा एक्स एक्सिस पे। तो ये पॉइंट्स हो जाएगा। उसके बाद ये जो हाइपरबोला है, एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसको वर्टेक्स बोलते हैं, और वो वर्टेक्स देखिए ये जो होगा वर्टेक्स होगा, और यहाँ पे भी ये जो होगा वर्टेक्स होगा। तो सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस मान लेते हैं कि ये वाली डिस्टेंस A है। उसी तरह इधर भी सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस जो है A है। तो वर्टेक्स का अगर कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो क्या आएगा, तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ जाएगा A, 0, और इधर जो कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो ये आ जाएगा -A, 0। ठीक है। अब इसके बाद आगे देखेंगे इसमें। देखिए आगे क्या करना है। अब A और C दो चीज़ पता चल गया। जैसे इलिप्स में बताया था कि A, B और C तीनों में एक रिलेशन होता है, वैसे ही इसमें भी A, B और C में रिलेशन होता है। तो A और C एक्स एक्सिस पे है इसमें, और B जो इसमें रहता है वाई एक्सिस पे होता है। जिस पे फोकस होता है, फोकस F1 और F2, जिस पे फोकस होता है उसको बोलते हैं हाइपरबोला में ट्रांसवर्स एक्सिस। और जिस पे फोकस नहीं होता है, मतलब जो फोकल एक्सिस के जो परपेंडिकुलर वाली एक्सिस होती है उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। तो ये दोनों एक्सिस हो गई। अब देखिए क्या करना है आगे। ये जो हमारा सेंटर है ओरिजिन 0,0 उससे लेके और इस दोनों फोकस से पास होता हुआ एक सर्कल को ड्रा करेंगे। तो सर्कल को ड्रॉ करेंगे तो देखिए कैसे सर्कल आएगा, इस टाइप का कुछ। इस टाइप का कुछ सर्कल बनेगा। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे ओरिजिन है और ये फोकस,
ये वाली डिस्टेंस सी है और ये रेडियस भी होती है सर्कल की, सेंटर से लेके और सर्कल पे पॉइंट के बीच का डिस्टेंस वो रेडियस होता है और ये डिस्टेंस सी है। अगर ये डिस्टेंस सी है तो देखिए ये वाली डिस्टेंस भी सी ही होगी क्योंकि ये भी रेडियस है और ये रेडियस है, तो ये भी डिस्टेंस सी हो गई। ये वाली डिस्टेंस हमारी पता है कि ए है, ये डिस्टेंस सी हो गई। अब ये जो वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से एक टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, मतलब वर्टेक्स से एक पॉइंट वर्टेक्स के ऊपर से एक पॉइंट जाएगा, मतलब एक टेंजेंट ड्रॉ किए हैं और इस टेंजेंट को जो लेंथ है इसका, इसको मान लेते हैं कि बी लेंथ है, ठीक है। तो अब ये वाली लेंथ बी है, तो सेम ऐसे ही इसके पैरेलल ही ये वाई एक्सिस है, तो यानी कि ये भी वाली लेंथ, ये भी लेंथ बी होगी। और अगर ये वाली भी लेंथ बी होगी तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट इसका लिखेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 0, बी। वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया और वाई कोऑर्डिनेट जो है बी है, तो ये आ गया। पूरा ये डायग्राम ऐसे बनेगा। अब देखिए आगे करना क्या है, ये वाला ट्रायंगल को ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए ये वाला जो रेड कलर से बना हुआ है, ये इस ट्रायंगल को ध्यान देंगे। अब उसमें करना क्या, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ देखिए 90 डिग्री ये बन रहा है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस हो जाएगा, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से बी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या फिर बी इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये ए बी और सी में रिलेशन होता है, जो कि ये फॉर्मूला बन के आता है इसमें। जैसे इलिप्स में पढ़े थे तो इलिप्स में आया था ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वैसे ही इसमें आता है जो वो आता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से बी की वैल्यू अगर निकालना होगा तो रूट में हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कहने का मतलब है कि कोई भी दो नोन दिया रहेगा और थर्ड अननोन रहेगा तो उसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे ए और सी की वैल्यू दी है तो बी निकाल लेंगे, बी और ए की वैल्यू दी है तो सी निकाल लेंगे। ऐसे दो गिवन रहेगा, एक फाइंड करना रहेगा तो आराम से निकाल लेंगे। तो ये वाला रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। अब उसके बाद चलिए देखते हैं इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो दो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बनते हैं। एक जो फोकस बनता है एक्स एक्सिस पे, इसके लिए एक इक्वेशन बनेगा, और एक बार फोकस यही वाई एक्सिस पे बनेगा तो उसके लिए इक्वेशन बनेगा। तो चलिए उसको आगे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब आगे हमारा इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला में देखिए क्या करना है, वही वाला डायग्राम है, बस जो सर्कल बनाए थे वो सर्कल सिर्फ उस इक्वेशन को लाने के लिए बनाए थे, जो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आया था। अब उसके बाद वही वाला डायग्राम है सेम। अब इसके लिए देखिए इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होता है, तो उसका डेरिवेशन जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि कहीं भी वो यूजफुल नहीं होता है। डायरेक्टली इसको बता रहे हैं कि डेरिवेशन के बाद जो इक्वेशन बन के आता है वो क्या आता है। तो देखिए यहाँ पे फिर से एक बार ये बता दे रहे हैं, ये हमारा हाइपरबोला पे एक पॉइंट ले लिए हैं पी एक्स कॉमा वाई। ये वेरिएबल पॉइंट है, मतलब कि हर पॉइंट पे ये अलग अलग होगा। यहाँ पे कुछ और इसकी वैल्यू होगी, यहाँ पे कुछ और, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से ये हाइपरबोला बना है तो अलग अलग पॉइंट होगा। उसके बाद ये हमारा वर्टेक्स है, वर्टेक्स का डिस्टेंस ए है ओरिजिन से। ये हमारा फोकस है F1, इधर फोकस है F2। ओरिजिन से फोकस का डिस्टेंस इधर भी C है और उधर भी C डिस्टेंस है। तो ये सबका कोऑर्डिनेट लिखे हैं। इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा a,0, वैसे इधर -a,0 आएगा। फोकस का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा फोकस का कोऑर्डिनेट C,0 और यहाँ -c,0। ये सब बता चुके हैं। अब आगे देखिए क्या आता है। तो इस कंडीशन में जब एक्स एक्सिस पे फोकस बनता है, यानी कि यहाँ फोकस किस पे बन रहा है, ध्यान यही रखना है कि फोकस किस पे बन रहा है। फोकस हमारा एक्स एक्सिस पे बन रहा है और जिस पे फोकस बनेगा उसको ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं। अगर यही फोकस हमारा वाई एक्सिस पे बनता तो वाई एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस होती है और एक्स एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस होती है यहाँ पे। तो जिस पे फोकस बनता है वो हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस होती है। तो इस कंडीशन में जो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आता है, देखिए क्या आता है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, और वो जो आता है वो आता है एक्स स्क्वायर अपॉन, अब देखिए एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस क्या है, ए डिस्टेंस है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आता है माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई पे कितना डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये बी डिस्टेंस है, वैसे ही ये नीचे भी बी डिस्टेंस है। तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये जो इक्वेशन आता है इस कंडीशन में, जब एक्स एक्सिस पे फोकस बनता है तो ये इक्वेशन आता है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अब इसमें भी 3-4 चीज़ें जानेंगे, जैसे कि इलिप्स में हम देखे थे कि लेटस रेक्टम क्या होता है, इसेंट्रिसिटी क्या होता है, ये सब चीज़ें जो देखे थे इसमें भी देखेंगे। तो देखिए सबसे पहला चीज़ क्या देखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी, यानी दो फोकस है इसलिए यहाँ पे उसका प्लूरल फॉर्म लिया गया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी क्या होगा, यहाँ पे देखिए C,0 और यहाँ -c,0। जब दोनों को मिला के लिखेंगे तो यानी ये +c,0 है, ये -c,0। तो
यहाँ आ जाएगा ये प्लस माइनस सी कोमा 0। दूसरा चीज़ देखते हैं यहाँ पे, दूसरा चीज़ उसके बाद देखते हैं वर्टेक्स का कि कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स क्या होगा। तो वर्टेक्स यहाँ पे देखिए क्या है हमारा ए कॉमा 0 1 है, उधर माइनस ए कॉमा 0 है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स जो हो जाएगा प्लस माइनस ए कॉमा 0। थर्ड चीज़ इसेंट्रिसिटी देखेंगे, जैसे इलिप्स में था उसको ई से डिनोट करते हैं, तो ये वही होता है सी बाई ए। और चौथा चीज़ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो होता है इसमें भी वही होता है जो इलिप्स में होता था 2b² बाई ए। ये चार चीज़ें देखना, ये जितने क्वेश्चन आएंगे अभी एक्सरसाइज के सब में ये चार चीज़ पूछेगा, तो ऐसे इक्वेशन को पता करेंगे कि कौन सा इक्वेशन बनेगा और ये फिर 3-4 चीज़ें अपना निकालते चले जाएंगे। अब अगला हाइपरबोला बनेगा, उसको देखते हैं आगे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अगला हाइपरबोला जो हमारा बनेगा, जिसमें वाई एक्सिस पे फोकस होगा, तो वो हाइपरबोला इस टाइप का कुछ बनेगा। इसमें देखिए क्या है, सेम वही जो हाइपरबोला था उसी को रोटेट कर दिया गया है। मतलब कि फोकस जो है यहाँ पे क्या है, F1 0, C, ये C डिस्टेंस है और वाई एक्सिस है, तो x कॉम्पोनेंट 0 हो जाएगा, वाई एक्सिस पे C डिस्टेंस दिया हुआ है तो C हो जाएगा 0, C, वैसे ही नीचे हो जाएगा 0, -C, मतलब वही वाला डायग्राम है ये। अब सेम इस कंडीशन में जो हाइपरबोला बनता है और हाइपरबोला बनता है ये, और इसका जो इक्वेशन बनता है वो देखिए क्या आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आता है पहले y² अपॉन, अब y² आ रहा है तो यानी y पे डिस्टेंस देखेंगे, डिस्टेंस कितना है a है, तो y² अपॉन a² हो जाएगा माइनस x² अपॉन, और x पे डिस्टेंस कितना है, इधर भी b है वो भी b है, तो यानी x² बाई b² इक्वल टू 1 आएगा। अब देखिए दोनों को पहचानने का तरीका क्या है, जिस पे फोकस बनेगा वो वाला टर्म पॉजिटिव होगा। मतलब अभी पिछला हाइपरबोला जो बताया तो x एक्सिस पे फोकस बन रहा था, तो यहाँ पे जो x वाला टर्म था वो पॉजिटिव में आ रहा था और यहाँ पे निगेटिव वाला टर्म आ रहा था। अब इसमें देखिए क्या है कि इसमें फोकस y एक्सिस पे बन रहा है, y एक्सिस पे बन रहा है तो यानी y वाला टर्म यहाँ पे पॉजिटिव है और x वाला टर्म निगेटिव है। और इन दोनों कंडीशन में यही है कि जिस पे फोकस बनता है उसी पे डिस्टेंस जो होता है a डिस्टेंस होता है और c डिस्टेंस होता है। अगर x एक्सिस पे फोकस बन रहा है तो x पे डिस्टेंस c और a था, और यहाँ y एक्सिस पे फोकस बन रहा है तो y पे डिस्टेंस a है और y पे भी डिस्टेंस c है। कहने का मतलब है अपोजिट डिस्टेंस b है यहाँ पे। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस आगे देखेंगे लिखना है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 0, C है और यहाँ 0, -C है, जब दोनों को मिक्स करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा 0, +-C। उसी तरह कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स लिखना है तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ 0, A है, यहाँ 0, -A है, दोनों को मिला के लिखेंगे तो ये आ जाएगा 0, +-A। इसेंट्रिसिटी सेम इसमें भी वही होती है C/A, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी सेम वही होता है 2b² बाई A। तो इसमें 3-4 चीज़ें ध्यान रखना है। एक तो ये पिछले वाले पैराबोला में जो बताए थे ये सारा चीज़ें, उसके बाद इस वाले हाइपरबोला में, इस वाले हाइपरबोला में जो बताया है ये वाला सारा चीज़ ध्यान रखना, और वो रिलेशन ध्यान रखना है C² = b² + a²। ठीक है, अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद बहुत ही आसानी तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। देखिए आगे क्या होता है फिर। तो दोस्तों ये हाइपरबोला के कॉन्सेप्ट थे ये दोनों कॉन्सेप्ट थे। अब इसके बाद अगले लेक्चर में देखेंगे हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन के बारे में। तो आप इसको देखिए, और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। अगले लेक्चर में मिलते हैं फिर।